जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे साथ आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल विचार। लोकसभा चुनाव 2024 ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे देश में चुनाव 7 चरणों में संपन्न होना है, जिसमें से 6 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 7वां चरण संपन्न होना अभी बाकी है, जो कि 1 जून को संपन्न होगा और परिणाम सभी के एक ही दिन यानी कि 4 जून को घोषित किए जाएंगे। अभी तक बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लग चुकी है। अब देखना होगा कि 4 जून को किसकी किस्मत चमकती है और किसको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले ही एक पीएनबी वोटर के द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा, क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो आंकड़े निकल करके आए हैं, बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े सामने निकल करके आए हैं। इन आंकड़ों में पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम राज्यवार देखेंगे कि किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कौन देश में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप किसके बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य। लेकिन अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं और जो अभी अभी आंकड़े सामने निकल करके आए हैं विस्तार से समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। जो पीएनबी वोटर के द्वारा बिहार में जो सर्वे किया गया, उसमें से बताया जा रहा है कि बिहार की 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 22 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि बिहार राज्य में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से पीएनबी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 42, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें अर्थात कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 32 सीटें, वहीं अन्य दल की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए को लगातार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो एनडीए ने 62 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार 20 सीटें हाथ से निकलती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि एनडीए के खाते में 17, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 29 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में भी कांग्रेस गठबंधन अर्थात इंडिया को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें पीएनबी वोटर के द्वारा सर्वे किया गया। यहां बताया जा रहा है, जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां कोई सीट नहीं। कह सकते हैं कि एनडीए का तमिलनाडु राज्य में सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 39 की 39 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य में कांग्रेस गठबंधन अर्थात इंडिया को काफी ज्यादा यानी कि बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। अब यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं वो देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य दल का खाता यहां खुलने की कोई संभावना नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसान आंदोलन काफी ज्यादा तेजी से चला था और काफी ज्यादा किसानों को हानि भी हुई थी, जिसके चलते हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा बड़ा झटका एनडीए को लगता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 5 सीटें निकल करके आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें निकल करके आ रही हैं। कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी इंडिया को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य दल के खाते में यहां 2 सीटें देखने को मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, जिसके चलते पंजाब राज्य में काफी ज्यादा इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 1, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि गोवा राज्य में मुकाबला बहुत ही टक्कर देखने को मिल सकता है। गोवा राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, जो पीएनबी
पीएनबी सी वोटर के द्वारा सर्वे किया गया, उसमें से बताया जा रहा है कि एनडीए के खाते में 6, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 16 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें जम्मू एंड लद्दाख की, यानी कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख की, कुल मिलाकर के 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 5 और 1 लद्दाख की सीटें, यानी कि कुल मिलाकर के 6 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि एनडीए के खाते में 18, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 8 व अन्य दल की बात करें तो यहां कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही है। कह सकते हैं कि गुजरात राज्य में एनडीए को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है और ओपिनियन पोल के आधार पर भी कह सकते हैं कि एनडीए को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो गुजरात में 26 की 26 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 7, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 7 सीटें निकल करके आ रही हैं। अब यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बताया जा रहा है पीएनबी सी वोटर के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें बताया एनडीए के खाते में यहां 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 सीटें जाने का अनुमान है। कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य में एनडीए को लगातार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां भी मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि एनडीए के खाते में भी 1, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब यदि हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां भी 7 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें जाती दिख रही हैं। कह सकते हैं कि मुकाबला झारखंड में भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। इस प्रकार हमने 377 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 160, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 207 व अन्य दल की बात करें तो 10 सीटें जाती दिख रही हैं। कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए चल रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि 272 के आंकड़े को कौन पार करके अपनी सरकार बनाने जा रहा है। अब यदि हम बात करते हैं मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 1, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से पीएनबी सी वोटर के द्वारा बहुत ही सटीक सर्वे किया गया, जिसमें से बताया जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। कह सकते हैं कि केरल राज्य में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए का यहां सोपड़ा साफ साफ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें पादुचेरी की, पादुचेरी में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में यहां मणिपुर की 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। तो दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि दिल्ली राज्य में इंडिया गठबंधन को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 7 की 7 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब की बार एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 31 सीटें जाती दिख रही हैं और अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ रही हैं, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर भी मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की
बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में भी एनडीए लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य दल के खाते में यहां 8 सीट देखने को मिल सकती हैं। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उनके खाते में ये 8 सीट देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखा जाएगा कि 4 जून के बाद एनडीए के साथ आएंगे, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। अब यदि हम बात करें कर्नाटक राज्य की, कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 9 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 19 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि कर्नाटक राज्य में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें हम अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 4, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वह अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में यहां 10 सीटें देखने को मिल सकती हैं, यानी कि बीजू जनता दल के खाते में यहां 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल की पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं, उनके खाते में 10 सीट देखने को मिल सकती हैं। अब देखा जाएगा कि 4 जून के बाद ये इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे या एनडीए के साथ आएंगे, लेकिन अभी तक आंकड़े जो सामने हैं वो आपके सामने हैं। यदि हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जो कि एनडीए के खाते में भी 1, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाकर के मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब यदि हम बात करें सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने देश के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों यानी कि 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 205, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 310, व अन्य दल की बात करें तो 28 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल व इस सर्वे के अनुसार हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। इस ओपिनियन पोल के आधार पर इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को पार करके अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी बनते देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके साथ राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर को साझा करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।